हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो अरब सागर की अपेक्षा ज़्यादा साइक्लोन क्यों बन पाते हैं, और साथ ही जो है हम बात करेंगे ये साइक्लोन जो है वो बनते कैसे हैं आखिर, और अभी जो है वो भारत ने अब तक कितने ही साइक्लोनों का जो है वो सामना कर चुका है। और सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन है वो अमेरिका में आते हैं। तो वहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति के, यानी कि 200 किलोमीटर से भी अधिक के विंड स्पीड होता है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान जो है वो इन साइक्लोनों के चलते देखने को मिलता है। तो आखिर इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और बंगाल की खाड़ी में जो है वो साइक्लोन ज़्यादा क्यों बन पाते हैं। अगर हम पिछले 4 वर्षों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो 12 चक्रवाती सिस्टम बने हैं, यानी कि 12 साइक्लोन बने हैं, और अरब सागर में जो है वो 10 साइक्लोन बने हैं पिछले 4 वर्षों के दौरान। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो सिस्टम तो ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन क्यों बन पाते हैं ये तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा। तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अरब सागर की अपेक्षा जो है वो टेम्परेचर भी हाई रहता है, जबकि अरब सागर में टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। इतना जो है वो बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा लो रहता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो कोई भी वेदर सिस्टम बनता है तो उसको जो है वो मॉइस्चर अधिक मिल पाता है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलता ही है उस सिस्टम को, और साथ ही जो है वो चीन सागर से भी जो है वो मॉइस्चर मिलता है। तो उस वजह से जब भी कोई सिस्टम लो प्रेशर डेवलप होता है तो उसकी संभावनाएं जो है वो चक्रवात में बदलने की बढ़ जाती है, क्योंकि जब यानी कि चीन सागर में कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं होता है या फिर अरब सागर में कोई सिस्टम बड़ा सिस्टम नहीं होता है तो बंगाल की खाड़ी में संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि अगर अरब सागर में कोई लो प्रेशर है और बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर है, और तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो है वो साइक्लोन बनेगा, क्योंकि जो अरब सागर में सिस्टम लो प्रेशर है वो जो मॉइस्चर है वो अरब सागर में अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो वो सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में जो है ये सिस्टम ज़्यादा साइक्लोन के संभावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो एक तूफान आया था अम्फान तूफान, जिससे भारी तबाही जो है वो भारत में देखने को मिली थी। और भारत में हर साल जो है वो औसतन 5 चक्रवात देखने को मिलते हैं। 1970 के बाद से ये आंकड़े हैं, और हालांकि हर साल 5 साइक्लोन नहीं आते, लेकिन औसतन अभी क्योंकि 1970 के बाद जो है वो भारत में करीब 170 तूफान आ चुके हैं, तो इस हिसाब से जो है वो औसतन 4-5 तूफान जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं। और अमेरिका में जो है वो अभी तक यानी कि 1970 के बाद 574 साइक्लोन आ चुके हैं। फिलीपींस और चीन में जो है वो 330 साइक्लोनों का जो है वो सामना किए हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम जानें कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, तो साइक्लोन क्या होता है कि जब एक समुद्री सतह में एक स्थान पे जो है वो उस जगह का समुद्री सतह का तापमान जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहाँ पे बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है हवाएं जो है वो अत्यंत गर्म होकर के बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो वहाँ पे क्या है कि जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ उस खाली स्थान को भरने के लिए नीचे की तरफ आती है। और जब ये यानी कि विंड स्पीड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रन करती है, यानी कि किसी स्थान पर अगर हाई प्रेशर होता है तो उससे जब विंड स्पीड जो है वो लो प्रेशर की तरफ आकर के उस स्थान को जो है वो भरती है। और जब ये हवा जो है वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ती है तो अपने साथ जो है वो नमी लेकर के जाती है, ऊपर जाकर के ठंडी हवा के साथ ये जो है वो बादलों का निर्माण करती है। जितनी यानी कि ये उस वजह से जो है वो धीरे धीरे विंड स्पीड हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर कम होता है, तो वैसे ही जो है वो बादलों का निर्माण ज़्यादा होता है। वैसे ही सिस्टम जो है वो लो प्रेशर से साइक्लोन का रूप लेता है। तो इस तरीके से जो है वो लगातार सिस्टम जो है वो गेन होता रहता है और एक बड़े सिस्टम में तब्दील होता रहता है। तो इसी तरीके से जो है वो साइक्लोन भी बनता है। तो अभी भी जो है वो अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनने जा रहा है, और वो कि जो कि
20 से 25 अक्टूबर के मध्य भारत के आसपास, उड़ीसा, आंध्रा के आसपास जो है वो लैंडफॉल भी कर सकता है, लेकिन उसकी स्थितियों के बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो है अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।